अध्ययन करने वाले हैं वर्ल्ड मैप के बारे में। वर्ल्ड मैप के बारे में इसलिए जानकारी लेना जरूरी हो गया था क्योंकि पिछले अध्याय में हम लोगों ने ये पढ़ा था 7 कॉन्टिनेंट्स। तो 7 कॉन्टिनेंट्स की अवस्थिति विश्व में किस प्रकार से है, तो इसको हम लोग मैप के जरिए से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इनसे जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये आपको भूखंड दिख रहे हैं जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और इसके बाद में ये खाली स्थान आप लोगों को ये दिख रहा है, ये हमारे सागर और महासागर हैं। इनकी भी अवस्थिति हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो हमने पढ़ा था वो हमारा एशिया महाद्वीप था। तो एशिया महाद्वीप हमारा कहाँ पर है, तो वो हमारा यहाँ पर है, हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की अवस्थिति ये है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है। दूसरे नंबर पर हमारा अफ्रीका महाद्वीप हमने पढ़ा था, तो वो है यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका जो यहाँ पर है, और चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका हमने पढ़ा था जो कि यहाँ पर है। इनकी अवस्थिति देखिए, दक्षिणी अमेरिका पूरा ये यहाँ से यहाँ तक है, उत्तरी अमेरिका पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, और एशिया जो है हमारा वो यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक है। और इसके बाद ये वाला क्षेत्र जो है, तो हमने ये यूरोप आता है। एशिया पहले नंबर पर, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, और पांचवें पर अंटार्कटिका जो यहाँ पर है, और छठवें पर हमारा यूरोप है, और सातवें पर हमारा ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। देखिए, एशिया और यूरोप दो ये एक ही भूखंड पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यूराल पर्वत इनको अलग करता है। यूराल पर्वत, तो इस प्रकार से एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाला जो पर्वत है वो यूराल पर्वत है, तो जिसे हम कंबाइंड में यूरेशिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कुछ इस प्रकार से विश्व के मानचित्र में हम दर्शा दिए हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा और खुद विश्व के मानचित्र को बनाने का प्रयास करिएगा। 1 या 2 बार आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को ये दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा, जो एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगा। तो ये तो हुआ हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से महाद्वीप। अब हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या के आधार पर कौन सा कॉन्टिनेंट्स कितना बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो जनसंख्या के आधार पर भी एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या के आधार पर, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जनसंख्या के आधार पर अफ्रीका ही महाद्वीप है, और तीसरे नंबर पर हमने उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पढ़ा था, लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरे नंबर पर यूरोप आता है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका की अपेक्षा यहाँ जनसंख्या यूरोप में ज्यादा निवास करती है। तो तीसरे नंबर पर यूरोप, पहले नंबर पर एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर यूरोप, चौथे नंबर पर हमारा उत्तरी अमेरिका आएगा। ठीक है, और पांचवें नंबर पर दक्षिणी अमेरिका। तो अब हमारे 2 और बचते हैं कॉन्टिनेंट्स, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में तो वैसे बर्फ की चादर बिछी हुई है, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है, ये जो भूखंड है ये बर्फीला क्षेत्र है, तो यहाँ पे 12 महीने बर्फ की चादर बिछी रहती है। तो यहाँ पे जनसंख्या वैसे भी निवास नहीं कर सकती है, यहाँ का जीवन दुर्लभ है। तो इस प्रकार से हमारा अगला महाद्वीप जो होगा वो अंटार्कटिका से अमूमन बड़ा ही होगा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 6वां महाद्वीप होगा जनसंख्या के आधार पर, और 7वां महाद्वीप अंटार्कटिका होगा। तो ये तो हुए हमारे जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारे महाद्वीप। आइए इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक चीजों को हम लोग और समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कुल टॉप 10 कौन कौन से बड़े कंट्री हैं जो
इस महाद्वीपों में आते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि रूस जो है वो सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर कनाडा और तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर यूएसए, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर हमारा भारत है जो कि यहां पर है। तो सातवें नंबर पर हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश वो भारत है। आठवां बड़ा देश हमने आप लोगों को बताया था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की अवस्थिति यहां पर है दक्षिणी अमेरिका में। और हमने ये कहा था कि आठवां, नौवां और 10वां बड़ा देश कौन कौन सा है। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स में के माध्यम से ये बताया था कि नौवां जो है वो कजाकिस्तान है, और 10वां अल्जीरिया है। तो इस प्रकार से ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जो हमारे इन विश्व में हैं। तो आइए हम इनकी अवस्थिति को एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये 10 जो हमारे देश हैं वो इनकी अवस्थिति किस प्रकार से है। तो सबसे पहला जो है वो रूस है। तो रूस की अवस्थिति देखिए यहाँ पर है, रसिया जो हमारा एशिया महाद्वीप में आता है, देखिए यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद कनाडा है। तो कनाडा की अवस्थिति देखिए यहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में कनाडा का अवस्थिति है जो यहाँ पर है। इसके बाद चीन है। तो चाइना की अवस्थिति देखिए यहाँ पर है जो भारत के ऊपर आता है। तो चाइना की अवस्थिति एशिया में, एशिया महाद्वीप में आता है। उसके बाद यूएसए है। यूएसए उत्तरी अमेरिका का एक बड़ा देश है जो कि यहाँ पर है, जहां पर इस समय डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। तो इसके बाद ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का एक बहुत बड़ा देश है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीप भी कहते हैं और द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था क्योंकि कि चारों तरफ से वह भूखंड जो चारों तरफ से जलराशि से घिरा हो। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो इसको हम द्वीप भी कहते हैं। और इसके बाद अब आ रहा है हमारा भारत। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत है। तो भारत हमारा सातवां बड़ा देश है जो कि यहाँ पे हम जानते ही हैं, हमारा ही भारत है। तो उसके बाद अर्जेंटीना भी दक्षिणी अमेरिका में, देखिए यहाँ पे इस तरफ है अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका में इसकी अवस्थिति है। कजाकिस्तान की अवस्थिति यहाँ पर है, इस जगह पे कजाकिस्तान की अवस्थिति है जो 8वां 9वां बड़ा देश है। इसके बाद अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो अल्जीरिया यहाँ पर है। तो ये तो हमारे टॉप 10 कंट्रीज हुए जिनकी अवस्थिति हुई। तो अब हम लोग अब पढ़ेंगे कुछ इनसे और भी जुड़ी हुई बेसिक चीजें, देख लेते हैं। इस 7 कॉन्टिनेंट्स में हम ये देख लेते हैं कि कौन से बड़े देश किस महाद्वीप में किस प्रकार से हैं। तो प्रत्येक महाद्वीप का कौन सा बड़ा देश है सबसे बड़ा। तो अब एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रसिया है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। और उत्तरी अमेरिका का, यह हमारा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है, सबसे बड़ा देश, ठीक है। ये हमारा यूएसए नहीं है, कनाडा सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका का। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, ठीक है। उसके बाद यूरोप आ जाता है। अंटार्कटिका में तो वैसे भी जनसंख्या निवास नहीं करती, तो यहाँ पर तो देश हो ही नहीं सकता है। तो यूरोप का
सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? जो यहाँ पर है यूरोप, क्योंकि अब देखिए यूरोप का सबसे बड़ा देश रसिया ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि रसिया जो है वो एशिया महाद्वीप में भी फैला हुआ है यहाँ तक पूरा, और उसके बाद वो यूरोप में भी आ जाता है उसका क्षेत्र। इसको अलग करने वाला जो यूराल पर्वत है ये महाद्वीप को अलग करता है, लेकिन रसिया को अलग नहीं करता है। रसिया का क्षेत्र जो है, जो भूखंड है, वो यूरोप महाद्वीप में भी आता है। तो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है रसिया जो 2 महाद्वीप में इसका विस्तार है। तो यूरोप महाद्वीप का भी सबसे बड़ा देश रसिया है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है। तो ये हुए हमारे कुछ बेसिक चीज जो हमें काफी महत्वपूर्ण, हमारे परीक्षाओं में काफी मददगार साबित हो सकता है। आइए इनसे जुड़े हुए कुछ और भी चीजें हम लोग देख लेते हैं। अभी तो हमने ये देखा कि ये हमारे भूखंड हैं, तो अब हम देखेंगे कि हमारे महासागर कौन से हैं और कितने बड़े हैं, किस प्रकार से हैं, उनकी अवस्थिति किस प्रकार से है। तो वर्ल्ड मैप के जरिए हम उसको भी समझ लेते हैं। 5 महासागर होते हैं जो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं। तो 5 महासागर की अवस्थिति किस प्रकार से है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। किस प्रकार से है, किस आधार पे हम लोग बड़ा करते हैं इन सागरों को, इन महासागरों को, इनकी गहराई किसकी सबसे ज्यादा है, कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो इस प्रकार से हम इन्हें बड़ा महासागर का रूप देते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है, जो इस तरफ है, और यहां पर भी अब आप लोग ये समझेंगे कि ये दोनों तरफ प्रशांत महासागर कैसे हो सकता है, क्योंकि ये दो नहीं है, ये एक ही है। क्योंकि ये वर्ल्ड का जो मैप है, ये ग्लोब को अगर आप इसको खोल देंगे, ये पूरे मानचित्र को, तो ये इस प्रकार से होगा। लेकिन जब आप ग्लोब में देखेंगे तो ये प्रशांत महासागर और ये प्रशांत महासागर आपस में ऐसे मिल जाएंगे, तो ये एक ही है। लेकिन जब इसको हम ऐसे खोल के रख देते हैं तो ये हमें 2 अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर है, जो कि पूरा यहां तक फैला हुआ है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर हमारे भारत के नीचे आसपास ये वाला क्षेत्र जो है वो हिंद महासागर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहला बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, तीसरा बड़ा महासागर हिंद महासागर, चौथा बड़ा महासागर आपका अंटार्कटिका महासागर, जो कि ये वाला क्षेत्र है, और 5वां हमारा आर्कटिक महासागर ये। तो इस प्रकार से इन महासागरों की अवस्थिति कुछ इस प्रकार से है, जो कि वर्ल्ड मैप के जरिए ही आप लोगों को समझाना अति आवश्यक था, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो आगे का वीडियो हम आप लोगों के लिए फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।